हेलो बच्चों। तो कैसे हो आप लोग? आप लोग तो हमेशा ही अच्छे ही होते हो। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 जय पराक्रम लाइव प्रोसेस का लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र। पाचन तंत्र होता क्या है सभी को पता है। ये क्या करता है? हमारे भोजन को पचाता है, जिससे हमें क्या मिलता है? एनर्जी मिलता है, जिससे हम काम कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, टीवी देख सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो आज हम डाइजेस्टिव सिस्टम के प्रोसेस के बारे में जानेंगे कि कैसे हमारे भोजन का पाचन होता है। हमारा पाचन तंत्र मुख्य रूप से मल द्वार तक फैली हुई एक लंबी नली है, जिसे हम क्या कहते हैं? आहार नल भी कहते हैं। अब आप बोलोगे कि इसमें होता क्या है? तो इसमें भोजन के जटिल अवयव कणों को छोटे छोटे कणों में या छोटे सरल अणुओं में तोड़ दिया जाता है, जिससे क्या एनर्जी उत्पन्न होता है। हम कई प्रकार के भोजन करते हैं। कभी गुलाब जामुन खाते हैं, कभी दूध पीते हैं, कभी रोटी खाते हैं, कभी चावल खाते हैं। इन सब का क्या होता है? इसी आहार नली से गुजरना होता है और इनका उसी नली में पाचन होता है। तो चलो इस प्रोसेस को हम लोग समझते हैं। तो प्रोसेस ऑफ डाइजेशन मतलब पाचन की प्रक्रिया को हम लोग 4 भागों में या 4 स्टेजों में बांट सकते हैं। कौन कौन सा? इंगेशन, डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन, एक्सक्रेशन। इंगेशन में यह होता है कि हम भोजन को मुंह तक लाते हैं, उसे चबाते हैं, खाते हैं। फिर डाइजेशन में वह आमाशय में जाता है, फिर उसका क्या होता है? पाचन होता है। फिर अब्जॉर्प्शन में उस पचे हुए भोजन का क्या होता है? अब्जॉर्प्शन होता है, मतलब अवशोषित कर लेते हैं उसमें से भोज्य पदार्थों को। फिर क्या होता है? एक्सक्रेशन होता है, मतलब उस वेस्ट पदार्थ को शरीर से बाहर कर दिया जाता है। चलो इस 4 स्टेजों को हम लोग अच्छे से समझते हैं। भोजन का पाचन हमारे मुंह से ही शुरू हो जाता है। जब हम भोजन को चबाते हैं तो उसमें क्या होता है? लार और सलाइवा मिक्स हो जाता है। आप लोगों ने इस चीज को नोटिस किया होगा कि हमारे भोजन के साथ लार और सलाइवा मिक्स हो जाते हैं और यह छोटे छोटे कणों में क्या होता है? टूट जाता है। हम लोग दांत से चबाकर तोड़ देते हैं उसे छोटे छोटे कणों में। फिर क्या होता है? भोजन ओसोफेगस मतलब ग्रासनी की सहायता से क्या होता है? भोजन आमाशय तक पहुंचता है और आमाशय में उपस्थित क्या क्या? पेप्सिन एंजाइम, म्यूकस और हाइड्रोक्लोरिक एसिड या पाचक रस भोजन को क्या करता है? पचाने में सहायता प्रदान करता है। अब भोजन में उपस्थित बैक्टीरिया को HCl क्या करता है? नष्ट कर देता है, जिससे क्या होता है कि भोजन में उपस्थित प्रोटीन को पचाने में सहायता करता है। चूंकि भोजन का पाचन पूर्ण रूप से आमाशय में नहीं हो पाता है, इसलिए वो क्या करता है? भोजन को छोटी आंत में भेज देता है और यहाँ भोजन 40 से 120 मिनट तक रहता है। इन समय में छोटी आंत क्या करता है? भोजन में उपस्थित पोषक तत्वों को क्या कर लेता है? अवशोषित कर लेता है और फिर भोजन को क्या करता है? बड़ी आंत में भेज देता है और फिर बड़ी आंत क्या करता है? भोजन में उपस्थित पानी को अब्जॉर्ब कर लेता है, मतलब अवशोषित कर लेता है। और एक बात, इसमें जो ब्लड वेसल्स लगे होते हैं वो भोजन को अवशोषित करके शरीर के प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाते हैं। यहाँ इसका उपयोग ऊर्जा प्राप्त करने में या नए ऊतकों का निर्माण करने में और पुराने ऊतकों की मरम्मत करने में होता है। फिर भोजन कहाँ चला जाता है? रेक्टम में चला जाता है और फिर ये मल द्वार के द्वारा शरीर से बाहर निकल जाता है। तो ये रहा हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। तो समझ आ गया कि डाइजेस्टिव सिस्टम होता क्या है, पाचन तंत्र होता क्या है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे।